Bhuvan Malti Teachers Training College, Motihari welcomes you all for the online preparation of CET 2020। ये भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो मोतिहारी में स्थित है, ये अपने बीएड एस्पायरेंट्स के लिए ये ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको ऑर्गेनाइज किया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोतिहारी में जो बिहार में है, भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है बीएड कोर्स के लिए और डीएलएड कोर्स दोनों के लिए। यहाँ से गुणवत्तापूर्ण टीचर सारे कौशल को सीख कर जाते हैं और स्कूल्स में टीचिंग कराते हैं। इससे स्टूडेंट्स लाभान्वित भी होते हैं और टीचर की भी महत्ता बढ़ जाती है। इसी कड़ी में भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सेक्रेटरी डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.एन. तिवारी ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने की कोशिश की है। इस ऑनलाइन प्रिपरेशन के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है बीएड के लिए वो कैसे क्रैक किया जा सकता है। और ये बीएड कोर्स को करने के लिए आपको CET 2020 का एग्ज़ाम आपको इसी साल जुलाई में होने की संभावना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर नवदीप रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर, भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मोतिहारी में बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ाता हूँ। और इस बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ाने के क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आपको CET के बारे में बताता हूँ। ये बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ये इसका पैटर्न है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमें जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, टीचिंग लर्निंग ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन को बांटे गए हैं और उनके अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी हैं और टोटल मार्किंग भी है। अब हम लोग इसे ध्यान से देखते हैं। जनरल इंग्लिश में जिसमें संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 15 के हैं। दूसरा जो इसमें टॉपिक आता है वो जनरल हिंदी है। इसमें भी आपके जो क्वेश्चन है वो 15 नंबर के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 15 रहेगा और टोटल मार्किंग 15 रहेगा। जनरल अवेयरनेस, ये भी इसमें आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 है, टोटल मार्क्स भी इसका 40 है। फिर नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके फुल मार्क्स 25 है। अब है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 25 हैं और टोटल मार्क्स भी 25 है। इस तरह से आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी इसके 120 होते हैं और टोटल मार्क्स भी 120 होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जनरल अवेयरनेस। चूँकि बीइंग बायो साइंस टीचर, मैं आपको जनरल बायोलॉजी, जनरल साइंस जो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको पढ़ते हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आप इसके हर टॉपिक्स पर नज़र रखते हैं तो आपको ये CET क्रैक करने में सुविधा होगी। इसमें जो टॉपिक है 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस जो हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ब्रॉड एरिया को कवर करता है। इसी एरिया के अंतर्गत आता है जनरल साइंस। अब इस जनरल साइंस में भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन हैं, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए, जिसमें से हम लोग चर्चा करेंगे जनरल बायोलॉजी की। अब है मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी होता क्या है? तो अगर आपको जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका कंसेप्ट है वो बायोलॉजी पे क्लियर होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या और बायोलॉजी के कितने सारे ब्रांचेस हैं, कौन से ब्रांच के अंतर्गत कौन से चीज़ों की स्टडी की जाती है। इस पे ही आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है कि मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड आया कहाँ से? किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले हमें उसके वर्ड पे हम लोग ध्यान देते हैं कि वो वर्ड आया कहाँ से वो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। ये बायोलॉजी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका जो
कॉमन नेम होता है वो है बायोलॉजी, जिसमें बायोस का मतलब लाइफ होता है एंड लॉजी का मतलब स्टडी होता है, मीन्स स्टडी ऑफ द लाइफ, जीवन का हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इसके डिफिनेशंस में अगर हम लोग चलेंगे तो इट इज़ अ साइंस ऑफ नेचर विच डील्स with the functions, evolution, growth, distribution and taxonomy of the living organisms. Living organisms may be plant, animal, insect, microorganisms, bacteria, fungi, algae. There are so many types of living organisms. अब है ये बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय लैमार्क एंड ट्रिवेनस इन 1801 में इन्होंने लैमार्क और ट्रिवेनस ने बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। अब है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत बेसिक हम लोग बॉटनी और जूलॉजी को ही जानते हैं, लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम बॉटनी एंड जूलॉजी देयर आर सो मेनी ब्रांचेस जो हमें उसकी स्टडी को डीलिंग करने के बताता है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में है और ये सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी के अंतर्गत ही पादप जगत को और जंतु जगत को बांटना संभव नहीं है। इसलिए इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग उसके बहुत तरह के जो ब्रांचेस है उसमें इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पहला जो है डिवाइड है वो है एक्रोलॉजी। एग्रोलॉजी मीन्स माइट्स, द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। इसमें दीमक, घुन की जो स्टडी जिस फील्ड के अंतर्गत की जाती है उसको एक्रोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीव जंतु के अंदरूनी स्ट्रक्चर के स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं।